को सिक्किम में का भी इन्होंने क्या कर दिया है, अपने क्षेत्र में थोड़ा सा दिखाया है, ये बिहार के क्षेत्र को दिखाया है, ये यूपी के क्षेत्र को दिखाया है ना। अगर मैं बात करूं ये ग्रेटर नेपाल जो है, आपको अब याद कीजिए वो सुगौली का आपको समय, जब आपको सुगौली की संधि हुई थी चंपारण में, तो आपको मैंने बताया था कि नेपाल का जो क्षेत्र विस्तार था वो काफ़ी ज़्यादा था। यही वो गाजीपुर का जो क्षेत्र है जहां से आपको डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था, जिसके कारण से पहला आंग्ल नेपाल युद्ध। आज हम बात करने वाले ग्रेटर नेपाल के मैप के बारे में जो बालेंशा ने अपने ऑफिस में लगाया। इसके रिलेटेड इंडियन एक एजुकेशनल चैनल है जो एजुकेशन देता है और वो तरीके से समझाते कि ग्रेटर नेपाल किस तरीके से हुआ करता है, ये कैसे इंडिया के साथ मिला, फिर कैसे टूटा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। ग्रेटर नेपाल भी एक टाइम पे इंडिया का पार्ट हुआ करता था, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट है, इंडियन मीडिया का एक एजुकेशनल चैनल है, तो उनकी वीडियो है, तो हम शेयर करेंगे कि आपके साथ कि क्या सच में ग्रेटर नेपाल इंडिया का पार्ट हुआ करता था, अगर पार्ट हुआ करता था तो ये कब हुआ करता था, इससे नेपाल को कितना फायदा था उस टाइम पे और आप कितना फायदा है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग कि यह मुद्दा क्या है। अगर ये बात करें तो आप लोग शायद इस पिक को पहचान रहे होंगे, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, इस पिक को तो सभी जान रहे होंगे, जिसमें हम लोगों ने विराटनगर की बात करें या लुम्बिनी की बात करें, नेपाल के कई सारे क्षेत्रों को, पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में दिखाया था। हालांकि यह सांस्कृतिक रूप से दिखाया था, कोई हम लोगों ने ऑफिशियल नहीं दिखाया था। ठीक है, तो सबसे पहले आइए ग्रेटर नेपाल को समझते कि इन्होंने क्या किया है। तो इन्होंने क्या किया है कि कुछ गढ़वाल क्षेत्र को इन्होंने अपने क्षेत्र में मिला लिया है, यानी उत्तराखंड को। इसके अलावा इन्होंने अपने को सिक्किम में का भी इन्होंने क्या कर दिया है, अपने क्षेत्र में थोड़ा सा दिखाया है, ये बिहार के क्षेत्र को दिखाया है, ये यूपी के क्षेत्र को दिखाया है ना। अगर मैं बात करूं ये ग्रेटर नेपाल जो है, आपको अब याद कीजिए वो सुगौली का आपको समय, जब आपको सुगौली की संधि हुई थी चंपारण में, तो आपको मैंने बताया था कि नेपाल का जो क्षेत्र विस्तार था वो काफ़ी ज़्यादा था। यही वो गाजीपुर का जो क्षेत्र है जहां से आपको डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था, जिसके कारण से पहला आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ भी था। ठीक है, तो इन्होंने अपने उस पुराने जो इनका ये था अधिकार था, उसको इन्होंने अपने में मिलाया और इसको नाम इन्होंने क्या दिया, ग्रेटर नेपाल। ठीक है, क्यों दिया, आखिर कोई रीजन तो होगा अचानक से। तो इसके पीछे रीजन ये है, अखंड भारत है ना। अखंड भारत क्या है, तो अखंड भारत सिंपल से समझिएगा कि अखंड भारत का मतलब है कि जो अशोक के समय जो आपको आज का अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका का जो क्षेत्र है वो सब पहले भारत के क्षेत्र में हुआ करता था, जिसको आपको अशोक के समय जिसको क्या कहा गया, अखंड भारत कहा गया। हालांकि अखंड भारत का जो पहला आपको कंसेप्ट दिया था, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो अखंड भारत का जो पहला कंसेप्ट दिया था वो आपको वीर सावरकर जी के द्वारा दिया गया था, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, है ना। तो इस बुक में पहली बार अखंड भारत का जिक्र किया गया था और इस अखंड भारत में आपको कश्मीर से लेकर पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, नेपाल सबको बताया गया था कि भाई ये अशोक का जो है आपको क्षेत्र था, यानी जो पुराना भारत है उसको हम लोग अखंड भारत कहते हैं, यानी बिना खंडित हुआ भारत। ठीक है, नेपाल इसके अगेंस्ट में क्या करता है, अब बात करता है नेपाल। ठीक है, तो देखिएगा कि आरएसएस वाले इस अखंड भारत को लेकर ज़्यादा थोड़ा सा वो तो जोहब दे रहे हैं। अब आते हैं इसमें हम लोग एक दूसरा इसमें कंसेप्ट ये पढ़ते हैं कि ये जो सांस्कृतिक नक्शा, इसी नक्शे को लेकर विवाद हुआ था ना, जो आप लोग नक्शा देख रहे हैं, तो कहा गया है कि ये आप लोगों ने नक्शा जो दिखाया है, और इस नक्शे में अगर हम लोग बात करें तो आपको यहाँ का पूरा क्षेत्र दिखा दिया गया है भारत में, यानी आज का पाकिस्तान का, ये श्रीलंका का क्षेत्र दिखा गया है, ये आपको नेपाल का क्षेत्र दिखा दिया गया है। तो आपको भारत सरकार ने कहा है, यानी जयशंकर जी के द्वारा कहा गया और अन्य मंत्रालय के द्वारा भी कहा गया है कि इसको पॉलिटिकल नक्शा बिल्कुल ना लइए, हमारा एक क्या है, कल्चरल मैप है, हमारा सांस्कृतिक नक्शा है ये। ठीक है, यानी हम लोग इसको बस बता रहे हैं कि एक समय था जब भारत में अशोक का साम्राज्य चलता था और हम लोग जो है आपको इस वाले क्षेत्र में, यानी आपको अशोक के साम्राज्य इतना फैला हुआ था, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए दूसरे जो देश है जैसे पाकिस्तान और नेपाल, स्पेशली नेपाल ने काफ़ी हल्ला मचाया था, तो नेपाल को कहा गया कि आप इसको परेशान ना हो, ये हमारा सांस्कृतिक मसला है, आपका हमारा राजनीतिक मसला बिल्कुल भी नहीं है। और इसके नीचे एक आपको यहाँ पर ये भी है, क्या कहलाता है, बोर्ड भी है, और इसमें इसके बारे में कंप्लीट बताया गया कि ये है क्या। ठीक है, तो यहीं पर जब विदेश मंत्रालय ने इन सभी बातों को कहा कि हमें इससे आपको वो नहीं है, उसके बाद फिर जब आपको प्रधानमंत्री जो नेपाल के, तो उन्होंने दौरा किया, तो उन्होंने कहा
कि मैंने भारत के सामने मुद्दा उठाया था इस चीज़ का, लेकिन मुझे मोदी जी ने कहा कि हमारा और आपका मित्रता एक बहुत सही है, आप इसमें परेशान ना हो, ये हमारा सांस्कृतिक मैप है, ठीक है, ओनली ये कल्चरल मैप है, ध्यान रखिएगा, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तब जाकर नेपाल थोड़ा सा शांत होता है, ठीक है राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, चलो शांत होते हैं। तब क्यों भाई मुद्दा उठाया, तब क्यों आखिर फिर नेपाल क्यों किया? तो एक्चुअली ये नेपाल ने जो किया है वो पूरा कंप्लीट नेपाल है नहीं, वहां के एक आपको ये हो गया नेपाल के यहाँ पर रिश्ता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो आप लोग को देख रहे हैं ना, कहाँ गया इसका, ये सॉरी अब ये आप देख रहे हैं जो ये क्षेत्र है, यानी ये उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, थोड़ा सा यहाँ सिक्किम का क्षेत्र है, और ये यूपी बिहार वाला जो क्षेत्र है आपको ग्रेटर नेपाल मिलाया कि ये भी ऑफिशियल आपको नेपाल का नहीं है, ये भी नेपाल का क्या है, ऑफिशियल नहीं है। वहाँ के एक सांसद ने अपने ऑफिस में इस चीज़ को लगा दिया है और कहा कि जैसे आपका अखंड भारत है ना, हमारा भी अखंड नेपाल है, और इसको इन्होंने नाम दिया ग्रेटर नेपाल का, इसको भी इन्होंने क्या नाम दिया, ग्रेटर नेपाल का, और कहा कि अगर आप लोग ऐसे दिखा सकते हैं तो हम भी दिखा सकते हैं, हमारा भी ऑफिशियल नहीं है। तो ये मुद्दा बार बार गर्म हो रहा है, इसको मैं अभी आऊँगा कि ये क्या आपको है। तो आइए, एग्जैक्ट मुद्दा आपको यही है कि वहाँ के काठमांडू के एक मेयर है बालेंद्र शाह, है ना, इन्होंने आपको इस मैप को दिखाया जिसमें हिमाचल में पश्चिमी कांगड़ा, अब ध्यान रखिएगा, अब याद कीजिए आप लोग वो समय जब मैंने आपको पढ़ाया था सुगौली की संधि में, या जो बच्चे अननोन है वो भी जान जाइएगा कि नेपाल और आपको ब्रिटिश के बीच लड़ाई हुई थी, है ना, और मुद्दा था आपको सीमा के साथ। ये बात है कब, तो ये बात बहुत पहले की है, और उस समय एक संधि हुई थी सुगौली की संधि, जिसमें हिमाचल का कांगड़ा, गढ़वाल वगैरह जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, और तीस्ता जो मेची क्षेत्र है आपको सिक्किम का, उसको भारत के अंग में शामिल किया गया था, है ना। तो ये वही पश्चिमी कांगड़ा है, ध्यान रखिएगा, हिमाचल का वही पश्चिमी कांगड़ा से लेकर पश्चिम बंगाल के पूर्वी तीस्ता का क्षेत्र आपको इन्होंने अपने में दिखा दिया। किसने दिखा दिया? कि वहां के एक मेयर बालेंद्र शाह के द्वारा दिखाया गया है, और यह जस्ट एक कंपटीशन के रूप में दिखाई दिया कि जैसे आपका अखंड भारत है ना, हमारा अखंड नेपाल है, ग्रेटर नेपाल है, और कहा है कि ये ऑफिशियली नहीं है, ये तो मैंने अपने ऑफिस में लगाया है। और इन्होंने अपने नेपाल सरकार से रिक्वेस्ट किया है, नेपाल सरकार से इन्होंने क्या किया है, रिक्वेस्ट किया कि आप इसको ऑफिशियल घोषित कीजिए। नेपाल के सरकार ने कहा कि अरे भाई, हमारा उसके साथ जो विवाद था खत्म हो गया। उन्होंने कहा सांस्कृतिक है, जस्ट कल्चर, मैंने तो कुछ नहीं किया, तो आप अभी इसको गड़बड़ क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या है, रिलेशन खराब हो सकता है। तो क्या इस कदम से भारत नेपाल का रिलेशन खराब हो सकता है क्या? जी हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, इसके पहले भी हुआ है। याद होगा काला पानी विवाद, याद है काला पानी विवाद, उत्तराखंड वाला जो हिस्सा, बहुत गंभीर रूप से समस्या हुई थी 2 साल पहले, है ना। तो क्यों नहीं हो सकता, इससे फिर से आपको विवाद खड़ा हो सकता है। तो यही आपको कहा गया है वहाँ के मेयर से कि कृपया कर आप लोग ये सब चीज़ों को ना करें, है ना, इस चीज़ के लिए। अब आइए, क्या है ग्रेटर नेपाल, हम लोग एग्जैक्ट एक देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिएगा कि 4 मार्च 1816 में एक संधि हुई थी नेपाल से, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की तरफ से जो संधि किए थे वो थे राजगुरु गजराज मिश्र जी, है ना, राजगुरु गजराज मिश्र जी वर्ष, एंड आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यह संधि की गई थी जिसको कहते हैं सुगौली की संधि। और इसी संधि पर साइन किया गया था कि कांगड़ा का क्षेत्र, है ना, गढ़वाल का क्षेत्र, मेची नदी, महाकाली नदी का जो आपको नीचे का क्षेत्र है, इस संधि के तहत आपको नेपाल के 60% हिस्से के बराबर आपको भारत में मिला के दिया गया था, ठीक है, भारत में मिला लिया गया था। यह सीमा नहीं बना था, मिला लिया गया था। जो उत्तराखंड में गढ़वाल आप लोग हैं, और आप लोग जो हिमाचल में कांगड़ा वगैरह का क्षेत्र है, उधर याद होगा कि सिक्किम के राजा के साथ भी आपको इन्होंने मिलाया था, याद आया। तो ये इतिहास पढ़ने का फायदा होता है, क्लियर। तो ये आपको इन दोनों के साथ आपको विवाद है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, उसी संधि के द्वारा नतीजा यह हुआ कि 54 देशों के बीच आगे जाकर, उस समय तो नहीं, अंग्रेज तो उस समय चले गए, फिर 1947 में फिर 54 क्षेत्र में विवाद हो गया। अब जैसे ही अंग्रेज गए भारत से, अब सुगौली की संधि के तहत मिला तो लिया था, इन्होंने क्या कहा कि भाई आपके कई सारे क्षेत्र हैं, हमारा क्षेत्र था, आप क्यों कब्जा किए हुए हैं। भारत कहता है कि आपका क्षेत्र नहीं था,
जैसे नेपाल का काला पानी का लेक क्षेत्र मिलता है, लिपू लेक का क्षेत्र मिलता है ना, लिम्पियाधुरा का क्षेत्र मिलता है। अब ये नेपाल कहता है कि हमारे सीमा का है, भारत कहता है हमारे सीमा का है। और ऐसे एक ही दो नहीं है, ऐसे टोटल 54 देश है, 54 क्षेत्र है कि दोनों के बीच आपको सीमा बना हुआ है। ठीक है, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिथुरिया का जो क्षेत्र है बना हुआ है। अब भारतीय दावों का 2020 में आपको पता भी होगा कि एक राजनीतिक मैप आपको नेपाल ने जारी किया था, जिसके तहत वो काला पानी का क्षेत्र जो है लिपू लेक, वो क्या है, उन्होंने अपने एरिया में मिला लिया था। इसी को लेकर विवाद हुआ था, याद है, इसी को लेकर बहुत विवाद हुआ था कि आप अपने एरिया में कैसे मिला लिए भाई साहब, है ना, आप अपने एरिया में कैसे मिला लिए। और वह आपको काला पानी विवाद था, जो कि उसमें हर एग्जाम में पूछा गया था, काला पानी और लिपू लेक पर क्या विवाद बना। उसके बाद आपको 2022 के बाद यह मामला आपको शांत होता है। अब अखंड भारत चित्र पर जयशंकर जी के द्वारा क्या बोला गया, तो अखंड भारत के चित्र पर जयशंकर जी के द्वारा आपको कहा गया है, फिर वही बात कहा गया है, नेपाल जो है या पाकिस्तान जो है, ये लोग जो आपको हल्ला मचा रहे थे, आपको जयशंकर जी के द्वारा साफ साफ कहा गया है कि भाई नेपाल हमारा मित्र राज्य है, आपको पाकिस्तान के बहकावे में नहीं आना है। ये तो सीधा टारगेट करते हैं पाकिस्तान को, है ना, ये हमारे सीधा टारगेट करते हैं पाकिस्तान को, कहते हैं पाकिस्तान के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि पाकिस्तान को तो समझने की क्षमता है नहीं। आप समझिए कि हमारा भी एक कल्चर हुआ करता था, और वो कल्चर प्राचीन काल से है, और ये हम लोग ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहे हैं। पूरे इतिहास की किताब में है कि एक समय था कि हमारा भारत का क्षेत्र विस्तार काफ़ी था, जस्ट उसको हम लोगों ने अपने नए पार्लियामेंट पे शो किया है। आप इस चीज़ को समझिए, क्यों, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी हैं और आप हमारे अच्छे मित्र में हैं। साफ साफ इन्होंने कहा है, इन्होंने सीधा पाकिस्तान को कहा है कि उसको तो समझने की क्षमता ही नहीं है। ठीक है, ये सीधा, तो पाकिस्तान के तो पेट में फिर दर्द होगा ही। अगर यह बात अगर भारत से निकलेगी तो पाकिस्तान के तो पेट में दर्द होगा ही कि फिर भारत हमारे पीछे पड़ रहा है, भाई हम लोग क्या करें। तो उन्होंने कहा, अखंड भारत को करते हुए कहा कि ये जो क्या काम कर रहे हैं, नेपाल का लुम्बिनी कपिलवस्तु जो है कि भारत चूंकि बुद्धा से संबंधित है, पता ही होगा आपको, तो इन्होंने विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत का ये जो सोच है विस्तारवादी सोच है, यानी अपने ये साम्राज्य को बढ़ाना, मतलब ये सोचो कि अभी उस जमाने में फिर चले गए, ये विस्तारवादी सोच है। और नेपाल को भड़काने की कोशिश की कि देखना तुम्हारा लुम्बिनी और कपिलवस्तु वाला जो एरिया है, लुम्बिनी वाला क्षेत्र ले लेगा इंडिया। गजब खत्म आदमी है भाई एकदम। पाकिस्तान तो मतलब कहाँ से बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए जयशंकर जी ने कहा है कि उन लोगों को तो समझने की क्षमता ही नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने कहा और कहा कि यह क्या है, विस्तारवादी है। और इन्हीं के देखा था कि बांग्लादेश ने भी कहा कि ना ना विस्तारवादी तो है ही भाई, आपत्ति तो है। और इंडिया कह रहा है कि भाई कोई आपत्ति मत कीजिए, क्यों, क्योंकि हमारा जो ये नक्शा है वो आपको जस्ट एक हम लोगों ने कल्चरल प्रेजेंट किया, अपना कल्चर को दिखाया है कि भाई हमारा कल्चर ये था, हम लोग इतने क्षेत्र पे कब्जा किए थे। अशोक जो थे उनके साम्राज्य में, यदि मौर्य साम्राज्य की बात करें तो हमारा ये अखंड भारत आपको ये था। हम लोग का कोई ऑफिशियल मैप नहीं है, हमारा ऑफिशियल मैप वही है जो आज भी चलते आ रहा है। ठीक है, ये भारत ने सिंपल सा इनको साधा कहा कि वही भाई ऑफिशियल मैप है, इसके अलावा कोई ऑफिशियल हमारा मैप नहीं है। नॉर्मल बात है की। ठीक है, अब आते हैं मुद्दा, एक समझ लीजिए, इतिहास के नज़र से भी एक बार देख लीजिए कि आखिर ये जो अखंड भारत है, ये तो चलो आज का विवाद था कि नेपाल ने ग्रेटर नेपाल बनाया, पाकिस्तान के पेट में दर्द हुआ, अब बांग्लादेश ने भी आपत्ति। अखंड भारत कैसे टुकड़ों में बढ़ गया, कैसे खंडित हुआ, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि अखंड भारत जो कि आपको मौर्य साम्राज्य तक था, यानी 185 ईस्वी पूर्व तक जो आपको यह बना रहा। उसके बाद हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि उसके बाद शक, सातवाहन आते हैं, किंग सॉन्ग आते हैं, कुषाण आते हैं, और दक्षिण में चोल, चेर, पांडे जैसे राज्य आते हैं। और इनके शासक मजबूत होते हैं ना, इनके शासक मजबूत होते हैं। और ये, और उसके बाद अशोका के बाद देखिएगा कि कुछ हद तक दशरथ ठीक थे, उसके बाद स्थिति खत्म हो जाती है। तो पहला तो कारण कि उसके बाद भारतीय राजाओं के बाद कमज़ोर होना, जिसके कारण से आपको भारत का कंप्लीट जो मैप टूटने लगा। इसके बाद श्रीलंका भी चोल और पांडे राज्यों का साम्राज्य बन गया, वो भी मौर्य साम्राज्य से छीन गया, है ना। अफगानिस्तान का जो आपको 1870 में अरब सेनापति याकूब एलस थे, फिर मुगल आए, फिर अंत में वहाँ पर ब्रिटेन ने आपको क्या किया, कब्जा नहीं किया, वहाँ पर दोस्ती की अफगानिस्तान के क्षेत्रों में, यानी अफगानिस्तान भी हमारे हाथ से चला गया। 1876 में रूस ब्रिटेन के बीच एक आपको संधि हुई थी, जिसके तहत गंडमक की संधि आपको
अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बना लिया गया कि भाई ये हमारे बीच क्या रहेगा, एक बफर स्टेट रहेगा। इसके बाद भूटान जैसे हमारा अखंड भारत का क्षेत्र था, इसके साथ भी इन्होंने क्या कर दिया था, एक संधि कर लिया था, जिसके तहत इन्होंने आपको वांगचुंग के नेतृत्व में एक राजशाही सरकार की स्थापना होती है, साम्राज्य की स्थापना होती है। आज तक ये अपना चल रहा है। और बर्मा को इन्होंने जीत लिया था। और आपको पता है कि 35 के अधिनियम के तहत 37 में अलग हुआ था, 48 में इसको अपना आज़ादी मिली थी, अभी आपको भारत से अलग हो जाता है। इस प्रकार अखंडित, अब आपको अखंड भारत खंडित होता है धीरे धीरे। और आज जो हमारा जो भारत है वो आपको कंप्लीट ये है जो आप लोग इस नक्शे में देख रहे हैं। तो ये दोस्तों आज का आपको था कि नेपाल वर्सेस भारत, यानी ग्रेटर नेपाल वर्सेस अखंड भारत। क्या आपको लगता है, कमेंट बताइए तो। अखंड भारत की स्थापना होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो क्या ये पॉसिबल है क्या आज के समय में, क्या लगता है आप लोग को? ये आप लोग बताइए दोस्तों। ये एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है, ये कल तक ही ऑफर है, ठीक है। चाहे तो आप लोग इसको ले सकते हैं, इस कोड को डाल दीजिएगा। ये कोड अनलिमिटेड, मतलब यूनिवर्सल कोड है अकेडमी के किसी भी आपको एप्लीकेशन, चाहे आप यूपीएससी दो, एसएससी दो, बैंकिंग दो, बिहार, यूपी, सब। अभी आप 12 महीने का लीजिएगा तो 6 महीना एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, यानी 18 मंथ दिया जा रहा है ना। जस्ट 9500 में आपको मिल जाएगा 18 मंथ का अनलिमिटेड एक्सेस। और 24 महीने का लीजिएगा तो आपको 6 महीना फ्री दिया जा रहा है, 30 महीना, जो कि आपको 12,340 में 30 महीना हो जाएगा। जाहिर से इसका जस्ट डबल के आसपास है। तो ये ले लीजिएगा। सभी बच्चे जो न्यू बच्चे हैं इस कोड को अप्लाई जरूर कीजिएगा। अप्लाई नहीं कीजिएगा तो ये नहीं मिलेगा। फ्री क्लासेस दोस्तों मेरे एवरीडे 10 बजे एप्लीकेशन पे चलता है ना, अकेडमी एप्लीकेशन में, वहाँ से जुड़ने के लिए भी आप अवे लाइव कोड डाल सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल बैच चाहिए कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं इंडिविजुअल बैच चाहिए, तो 70 और 71 वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग ये 3000 में परचेज कर सकते हैं। ये 70, 71 पीटी मेंस ऐसे सब होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। 1 जून से स्टार्ट हुआ, जस्ट 1800। पीटी का कोर्स 120 डेज टारगेटेड है। ये इंग्लिश मीडियम बैच है, वो आमीन का बैच है ना। ये एनसीईआरटी बैच है, चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। ये आपको बिहार स्पेशल बैच है। कैसे परचेज कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपने एप्लीकेशन को खोलिएगा तो ऐसे दिखेगा, ये इस प्लस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आप लोग रेफरल कोड डालिएगा, है ना। इस क्षेत्र में रेफरल कोड डालिएगा, यहाँ पर अभय लाइव डाल दीजिएगा, यहाँ पर अप्लाई कर देना, ठीक है। जैसे ही अप्लाई करोगे आप लोग को ऐसे दिख जाएगा 5% ऑफ, क्लियर। अब मान लो कि आप इस पर क्लिक करोगे या इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 24 + 6 महीना। उसके बाद आप पे कर दो जैसे आपकी इच्छा। आपको करना है कि नहीं, मुझे बस चाहिए एक सिंगल बैच, तो स्टोर पे क्लिक करना और किसी बैच पर क्लिक करना आप लोग, ठीक है। ज्वाइन बैच कर लीजिएगा, क्लियर। कोड ध्यान रखिएगा, अभय लाइव। बच्चे 117। अच्छा लगता है कि कंटिन्यू अब ले रहा हूँ तो बच्चे जुड़ रहे हैं ना। आप लोग में से कई बच्चे तो न्यू भी दिख रहे हैं, तो होपफुली सेशन आप लोग को पसंद आया होगा, है ना। तो मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद, और कोशिश करूंगा कि ये क्लास कंटिन्यू, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यू ये क्लासेस चल रहा है तो बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं। लंकापति रावण, लंका से। लोग कैसा रावण है भाई, खुद ही कह रहा है कि भारत में शामिल हो कर दीजिए हमको। चलिए, तो थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए। मिलेंगे फिर से किसी नए करंट इश्यू के साथ, है ना। धन्यवाद। आप न्यू हैं, सबका चेहरा दिख रहा है। थैंक यू। कैसा रावण है, खुद ही कह रहा है कि भारत में शामिल कर लीजिए। चैट ऑफ कर दें, ठीक है भाई। तो वीडियो आपने देखी होगी और आपको पता चल गया होगा कि इंडियन के एजुकेशन जो चैनल है वो एजुकेट करते हैं लोगों को। अगर आपको कोई हिस्ट्री नहीं पता तो स्टार्ट से लेके एंड तक आपको एक मैप के ज़रिए, आपको डिजिटल बोर्ड के ज़रिए समझाते हैं कि यार ग्रेटर नेपाल क्यों आया, ग्रेटर नेपाल की बात इस टाइम पे क्यों छिड़ी, नेपाल की इंडिया के ताल्लुकात की खराबी क्यों हुई। तो ये वे मुझे ज़रा अच्छा लगा और इस चीज़ को देख के मुझे अच्छा लगा कि यार एक अच्छे तरीके से समझा रहे, तो हिस्ट्री मुझे भी पता चली। अब आप लोगों को पता है कि ग्रेटर नेपाल 1816 से पहले हुआ करता था। 1816 की संधि के बाद ग्रेटर नेपाल टूट गया था। जैसे 1947 यानी 1947 में हिंदुस्तान यानी अखंड भारत टूटा, और अखंड भारत टूटने के बाद इंडिया और पाकिस्तान बन गया था। फिर पाकिस्तान का एक और हिस्सा बना जो बांग्लादेश आजकल है। तो ये सारी चीज़ें थी अखंड भारत की। अब अगर हम अखंड भारत से पहले देखें तो एक ग्रेटर, एक विशाल नेपाल हुआ करता था। अगर आपने देखा होगा
डिजिटल बोर्ड के जरिए आपको एक एक चीज़ जब समझाई जाती है कि संधि क्या थी, संधि से पहले क्या चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो आपको ज़रा माइंड में अच्छी चीज़ें आती है, क्लियर हो जाता है। क्योंकि एक डिजिटल बोर्ड के ज़रिए बात समझाना और एक वैसे बात समझाना तो आपके माइंड में क्लियर नहीं हो पाती। वैसे अगर हम बात करें तो बालन शाह ने इसलिए मैप लगाया था क्योंकि इंडिया ने वहाँ पे मैप लगाया और इंडिया ने जो है ना बोला अशोक मोराल के टाइम का ये मैप है, जब एक अखंड भारत हुआ करता था, जब हिंदुस्तान में नेपाल भी एक साथ हुआ करता था, तो ये चीज़ें थी। बट अगर अशोक मोराल की अगर हम बात करें तो उससे पहले तो ग्रेटर नेपाल हुआ करता था। मैप मौजूद है यार, मैप अभी किंतु नहीं है ना, मैप तो पुराने अंग्रेज़ों के टाइम के, जब हिंदुस्तान टूटा भी नहीं था, हिंदुस्तान के साथ था भी नहीं। ये सारी चीज़ें थी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।